हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उनके लिए फाइनली एक गुड न्यूज जारी हो चुकी है। साथियों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर बिहार टीचर ट्रांसफर नई नियमावली पे यहाँ कोई अपडेट है तो उसके संदर्भ में हमें कुछ बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम ऐसे शिक्षकों का काफी ज्यादा मात्रा में कमेंट आता है जो कि बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल ले चुके हैं और म्यूचुअल लेने के उपरांत भी अभी भी यह अपने घर से काफी दूरी पर पदस्थापित हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विभाग के अलग अलग नियमों की वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तर्कसंगत नियमावली ना रहते हुए यहाँ पर कई सारे शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है, जिसमें हमारे म्यूचुअल ले चुके शिक्षक साथी भी इस कैटेगरी में आते हैं। साथियों, एचएमएसटी तमाम जो हमारे हैं वह लगातार परेशान है। साथ ही साथ हमारे टीआरई 3 के शिक्षक जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ परेशान है, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी में से कई सारे शिक्षकों का तबादला हो गया और कई सारे शिक्षक अभी भी ट्रांसफर से वंचित हैं जिनको अपना म्यूचुअल पार्टनर नहीं मिल पाया। तो इसके संदर्भ में भी यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि आप सभी का कल्याण आप सभी को पता होगा कि बिहार के जो नई ट्रांसफर नियमावली है उसी के आधार पर होने वाला है। लेकिन ये नई ट्रांसफर नियमावली कब से लागू होगी और अब क्या इसमें कोई ऐसा भी पेच है जो अभी भी फंसा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक आपको पब्लिक डोमेन में नई ट्रांसफर नियमावली देखने को नहीं मिली है? ताजा अपडेट क्या है उसके संदर्भ में जानकारी देंगे। साथियों, शेष वंचित शिक्षक जो कि अभी तक परेशान है, अभी तक इनका जिला अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लगातार विकल्प भरने के बाद, यानी कि यहाँ पे 3 जिला फिर वापस से 3 जिला, टोटल 6 जिले का विकल्प देने के उपरांत भी इन शिक्षकों की ऐसी क्या गलती थी जो कि इनका अभी तक तबादला शिक्षा विभाग ने नहीं किया है और इनके तबादले को लेकर के शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, क्या इनका तबादला अब होगा भी नहीं? ऐसे भी तमाम हमारे सामने प्रश्न आते हैं, तमाम कमेंट आते हैं, तो उसके संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स हमारा चैनल स्टडी तंत्र प्रोवाइड करता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हमारे शेष वंचित शिक्षकों के संदर्भ में। देखिए, तमाम जो हमारे शिक्षक हैं लगातार परेशान हैं और बहुत ही कठिनाई से यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। हालांकि वह अपना 101% बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षा विभाग ने जब कहा कि आप आवेदन करिए, हम आपका ट्रांसफर करेंगे चुनाव से पहले, और इसके दृष्टिगत यहाँ पे 41,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए और इन 41,000 आवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग ने कई शिक्षकों का ट्रांसफर भी किया है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 27,000 के लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, जिसमें से लगभग यहाँ पर 26,000 के आसपास शिक्षकों ने अपने नए स्थानांतरित जिले में जाकर के योगदान भी कर लिया है। साथियों, अब मेन जो यहाँ पर मुद्दा है वो ये है कि आखिर बचे हुए शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के विभाग क्या कर रहा है, क्या विभाग की मंशा है और क्या शेष वंचित शिक्षक अभी सकारात्मक रहें? क्योंकि हमने जो आपको अपडेट दी है वो लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन ही दी है और हमने आपको बताया था कि आपके ट्रांसफर को लेकर के विभाग लगातार मंथन कर रहा है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि शिक्षा विभाग यहाँ पे 7 फरवरी तक का वेट कर रहा है। बाकी जो बचे हुए शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक जाकर के अपने नए विद्यालय में योगदान नहीं दिया है, तो ऐसे सभी शिक्षकों को 7 फरवरी तक का डेट दिया गया था कि यह अंतिम समय है जब आपको फाइनल रूप से अपने नए विद्यालय में जाके ज्वाइन कर लेना है। लेकिन ये फाइनल डेट होने पर भी तमाम जो हमारे शिक्षक हैं वो जाकर के अपने नए विद्यालय में योगदान नहीं लिए और इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं या फिर कई प्रकार से उस पहलू पर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 6 जिले का विकल्प देने के उपरांत भी यहाँ पे आखिर बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इसके दृष्टिगत जब हम यहाँ पर विभाग में गए, हमारी टीम यहाँ पर विभाग में की, लगातार हम यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शेष वंचित शिक्षकों के संदर्भ में अभी तक ना तो किसी प्रकार का गाइडलाइन रिलीज किया गया है, ना ही यहाँ पे शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा कोई पब्लिक डोमेन में नोटिस जारी की गई है और ना ही यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई वक्तव्य जारी किया गया है कि आखिर बचे हुए शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या योजना बना रहा है। देखिए, अभी के लिए हम आपको बता देते हैं, जब हमारी टीम यहाँ पर जा रही है तो शेष वंचित शिक्षकों के संदर्भ में यही कहा जा रहा है, सीधे एक ही बात, कि बचे हुए शिक्षकों के ट्रांसफर को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ये बात सच है। यहाँ पे शिक्षा विभाग अब ये नहीं कह रहा है कि अब जो यहाँ पे जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर केवल नई ट्रांसफर नियमावली के आधार पर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी और ये बहुत जल्द होने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है और यहाँ पे जो हमारे एसीएस सर हैं उनके तरफ से भी लगातार वीसी के माध्यम से अलग अलग जिला पदाधिकारियों को, साथ ही साथ
साथ हमारे जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अलग-अलग निर्देश दिए जाते हैं। सेम जिला स्थानांतरण को लेकर के भी यहाँ पे बातें की गई थी, लेकिन अभी तक उसको कह सकते हैं कि अभी ज़मीनी स्तर पे उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सेम जिला स्थानांतरण को लेकर के नई ट्रांसफर नियमावली में ही चर्चा की गई है। सेम जिला स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष में 1 बार होगा। अंतर जिला स्थानांतरण सबसे मुश्किल होता है, इसलिए इसको साल में 2 बार प्रक्रिया की जाएगी और इन दोनों प्रक्रियाओं में जो बचे हुए शिक्षक होंगे वो एक बार और अपना यहाँ पे जो है आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं शेष वंचित शिक्षकों के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार से एटलीस्ट इसी माह में, यानी कि फरवरी जो मंथ है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो हो ही जाए। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, जिला आवंटन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि फरवरी के लास्ट तक जाते जाते एनी हाउ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग अभी 14,000 के आसपास शिक्षक बचे हुए हैं, इससे थोड़े ज्यादा ही होंगे, लेकिन इनमें से मुख्यतः जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया है, याद रखें, जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया है, बेसिकली शिक्षा विभाग उनके ट्रांसफर की बात कर रहा है और इनके ट्रांसफर की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि फेज 3 के अंतर्गत स्टार्ट होगी और उसी फेज 3 के अंतर्गत 7,000 के लगभग जो शिक्षक बचे हुए हैं जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया है, उनका जिला आवंटन किया जाएगा। अब ये 7,000 शिक्षकों का होता है कि कुछ गिने चुने शिक्षकों का होता है या फिर कुछ ऐसे भाग्यशाली शिक्षक होते हैं उनका होता है, ये देखने की बातें होगी। अभी इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि फेज 3 के अंतर्गत जो वंचित शिक्षक है अभी तक जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, उनके जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी और अभी शिक्षा विभाग इसी पर लगातार मंथन कर रहा है। तो साथियों, फिलहाल जो अपडेट थी वो आपको बता दी गई। अभी 2 से 3 दिन और आप रुके रहिए, संभवतः इसी सप्ताह में आपको, मतलब फ्राइडे या सैटरडे के अप्रॉक्स आपको हो सकता है एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाए और ऐसा कहा जा रहा है कि शेष वंचित शिक्षकों को लेकर के कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है विभाग। फिलहाल ये क्या विभाग की योजना है वो विभाग ही जाने, लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके ट्रांसफर को लेकर के तो सारी चीजें सकारात्मक है, लेकिन क्या बचे हुए 7,000 लगभग शिक्षक जो कि 6 जिले का विकल्प दिए उनका ट्रांसफर संपूर्ण शिक्षकों का हो जाएगा या फिर इसके 50%, 40%, ये अभी यहाँ पे असमंजस बना हुआ है। लेकिन ये असमंजस ये भी बता देते हैं ये क्लियर हो जाएगा संभवतः इसी फरवरी मंथ में ही, आपका 1 सप्ताह के भीतर। हालांकि इसी सप्ताह आपका संभवतः शेष वंचित शिक्षकों के संदर्भ में योजना जारी की जाएगी और बाकी बचे हुए जितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था, तो फाइनली ऐसा मान करके चलिए कि आपका ट्रांसफर संभवतः इस वाले मतलब जो आपने 41,000 आवेदन किया था उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके हक की लड़ाई स्टडी तंत्र लड़े, तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको अपना अपडेट देना है कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे भी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाए। तो इसके संदर्भ में अलग से आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। हालांकि यहाँ पे ट्विटर ट्रेंड की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप सभी को ट्विटर ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1 से 2 दिन हम वेट कर लेते हैं। संभवतः यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के पश्चात शेष वंचित शिक्षकों को लेकर के क्या नोटिफिकेशन जारी होता है, तत्पश्चात हम बाकी निर्णय ले पाएंगे। साथियों, बात कर लेते हैं नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में। तो नई ट्रांसफर नियमावली यहां पर आपको बताया गया था कि कुछ संशोधन के साथ अब जो है फाइनली यहां पर विभाग को भेज दिया गया है। विभाग इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। अब ये स्वीकृति कब तक लग जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कैबिनेट मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें मतलब ये नई ट्रांसफर नियमावली को रखा ही नहीं गया। तो अब मतलब यहाँ पर विभाग क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली हमें जो प्राप्त जानकारी है कि विभाग ने अपने स्तर से जो है विभाग को सरकार तक भेज दिया और सरकार को अपने कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से इस पर मोहर लगानी है। विभाग सिंपली कह रहा है कि हमें जो भी संशोधन करना था, फाइनल जो भी हरी झंडी देनी थी, वो सब फाइनल अपडेट हो चुका है। अब कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी नई ट्रांसफर नियमावली में कुछ बाकी रह गई है। अब ये जो मतलब टोटल कह सकते हैं अपडेट है वो अब सरकार के स्तर से है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इसी सप्ताह बेसिकली सैटरडे तक आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाए कि नई ट्रांसफर नियमावली को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाए। संभवतः ये भी हो सकता है कि कैबिनेट स्वीकृति या फिर सरकार के ही स्तर से उसे जो है जारी करवाया जा सकता है। ये सारी चीजें अभी 1-2 दिन में क्लियर होने वाली हैं, ये बात आप विश्वास रखिएगा। अब यहाँ पर म्यूचुअल ले चुके शिक्षक परेशान हैं, तो देखिए आप सभी का यहाँ पे निस्तारण हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या है, नई ट्रांसफर नियमावली में आपको स्थान दिया गया है। साथ ही साथ एचएमएसटी का भी ट्रांसफर होगा। टीआरई 3 के शिक्षकों को भी इसी नई ट्रांसफर नियमावली के तहत ट्रांसफर मिलने वाला है। तो कोई भी ये परेशान मत होइए, बस इतना याद रखिए कि आपको बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग स्टडी तंत्र को फॉलो करके रखना है, ताकि कोई भी जेन्युइन अपडेट हो ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको लगातार मिलती रहे। साथियों, नई ट्रांसफर नियमावली आपको मतलब इसी मंथ में देखने को मिल जाएगी, ये पूरी गारंटी है। मतलब 101% पूरे चांसेस है कि इसी मंथ में पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उसके जो बैकग्राउंड है वो आपको बता दिया गया है कि साल में 2 बार आपको ट्रांसफर मिलेगा
और ये जो ट्रांसफ़र होगा बेसिकली प्रतिबंध के साथ आएगा कि मतलब अगर आपने एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण ले लिया, अंतर जिला ट्रांसफ़र ले लिया, साल में मतलब पूरे सेवा काल में आप 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले पाएँगे। एक बार आपका स्थानांतरण हो गया तो उसके बाद संभवतः आपको 3 वर्ष के लिए यहाँ पे रोका जाएगा, मतलब 3 वर्ष एटलीस्ट आप अपने नए विद्यालय में जाकर के आपको पठन-पाठन करना ही होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे नियमावली में लिखा गया है और ये कुछ की हाइलाइट्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हाइलाइट्स हैं। इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। 102 दिन में एक डेडिकेटेड वीडियो नए ट्रांसफर नियमावली पे हम ले आने वाले हैं। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाकर के आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। साथ ही साथ स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।